हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। और आज की कहानी का शीर्षक है मूर्खों का बहुमत। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था और दोपहर का समय था। धूप भी बहुत तेज थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं, यह सब तुम मुझे देखकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वे बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी बात पर अड़ा हुआ था, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम ही दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहाँ से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने अपनी जान बचाई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानते हैं। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं।